अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। सोराब बरकत आपसे मुखातिब है। सोशल मीडिया पर एक मैसिव ट्रेंड मिशन नूर, और फिर अब ये कहना कि जनाब ये कादियानियों के हवाले से था और उनके पेशवा करते रहे। अहमद अली खान साहब हमारे साथ मौजूद है। अहमद साहब, वेरी मच वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, आप भाई बहुत शुक्रिया सर। आप पीछे बिजलियां कड़क रही हैं, बड़ा जबरदस्त बैकग्राउंड है सर। सर बिजली कड़काएंगे इस दफा इनकी सबकी। ये क्या सर, आपने रिसर्च नहीं की थी मिशन नूर के ऊपर? कि अब वो बकायदा से कहा जा रहा है, आपके एक्स प्रेसिडेंट ने भी ये कहा है कि जनाब ये तो कादियानियों के पेशवा करते रहे, और 20 सितंबर की तारीख भी बड़ी कंट्रोवर्शियल है। सर ये सारा काम एजेंसियां करवा रही हैं। किसी का नाम कहाँ से लेके कुरान पाक के अंदर नूर का नाम है तो उसके ऊपर भी इन्हें प्रॉब्लम है। नूर खान एयरबेस है उसके ऊपर भी प्रॉब्लम है। ये जो दूध बेचती हैं, ये सारे हमारे फौजी प्रोडक्ट्स बेचते हैं, इसका नाम नूरपुर है, उसके ऊपर भी इन्हें प्रॉब्लम है। लोगों की बेटियों के नाम नूर हैं सारे पाकिस्तान में, पता नहीं कई लाख बेटियां नहीं हैं हमारी जिनके नाम नूर है, नूरुल हुदा, नूरुल लैन, इस तरह के। वो सारे भी हटाएंगे। ये हरामखोर एजेंसियों के और कोई बात नहीं, कौम को बेच के ये सत्यानाश करके रख देते हैं। नंबर वन, हामिद रजा एजेंसियों का दूसरे नंबर पे अली मोहम्मद खान एजेंसियों का तीसरे नंबर के ऊपर जो है वो ये है हलीम आदिल शेख एजेंसियों का। चौथे नंबर पे ये हाफिज फरत है, ये मिस्टर एक्स की बेसिकली इसको कहते ही पार्टी के अंदर भी। और इसके बाद जो आरिफ अलवी है, ये कमजोर आदमी। ये लोगों को क्या करते हैं, इनका आपको मैं प्लान बना देता हूँ, बता देता हूँ। आप इस्तेमाल कर रहे हैं सर, दिस इज टू मच। सर मैं आपको इनका प्लान बताता हूं। इनका प्लान ये है कि इसका नाम तब्दील करवा के पीटीआई इसको कैप्चर कर ले। जिस तरीके से ये काम करते हैं, ये मुझे अली अमीन गंडापुर बना के और ये इसके ऊपर कैप्चर करके इसके अंदर से हवा निकालने का इनका प्लान है। कोई ना नाम चेंज होगा ना दिन चेंज होगा, और एक दिन है, कोई 3 दिन 4 दिन कुछ नहीं। अगला प्लान जब देंगे हम सारे मिल के देंगे। और ये मेरी मूवमेंट नहीं है, ये अवाम की मूवमेंट है। पीटीआई के साथ इसका लेना देने को नहीं है। मैं एक बंदे के पास नहीं गया सर आप भाई पीटीआई के कि यार आप इसको इंडोर्स करो, सब ने खुद किया। भाई तुम्हारी कह रहे जी ऐसे होगा तो वैसे होगा, जो तुमने करना करना। पीटीआई आती आए ना, नहीं आती ना आए, हमें किसी का कोई भार वजन नहीं है। ना हमने कोई पॉलिटिकल कैरियर करना है, ना हमने कोई सेनेटर बनना है, एमपीए एमएनए, ना कोई मुशीर खास बनना है, ना हमें कोई तमगा इम्तियाज चाहिए। हमारा एक मिशन है कि पाकिस्तान के अंदर हकीकी जमहूरियत हो, पाकिस्तानी लोगों के हक में बात हो सारी। ये हराम खोर बेच के कौम को खाते हैं, इनकी इज्जतों की सत्यानाश करेंगे हम लोग। आप द प्रॉब्लम इसके प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब हैं या कोई भी हैं, वो कम से कम एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन आप तो गुस्सा हो। आपको गुस्सा किस बात का चढ़ा हो? सर ये इस तरह करते हैं, ये आके एंटर हो के सारे काम डाल के जब निकलते हैं तो लोगों का एतमाद उठाने की कोशिश ये करते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को इनकी असली शक्लें अब पता लग गई। जो जो बंदा जिसने ट्वीट करके डिलीट किया वो इनके एजेंसियों के साथ मिला हुआ था या इनके प्रेशर के अंदर आके कमजोरी दिखाई। हमें ना कंप्रोमाइज चाहिए, ना हमें जो है वो चाहिए ऐसा बंदा जो कि कमजोर हो। या आप हट जाओ या डट जाओ। मजाक बनाए हुए इन्होंने। नहीं सर, आप एक पढ़ी लिखी शख्सियत है, सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी आवाज है। आपको लगता नहीं कि आपके अल्फाज सोशल मीडिया की इन तहरीकों को मजीद नुकसान पहुंचाएंगे, डेंट पहुंचाएंगे? अच्छा मुझे आप सौराब भाई बताएं, और कौन से, मैं कोई गाली थोड़ी दे रहा हूं। मैं तो उनको कुत्ता कह रहा हूं जो ये कुत्तों वाले काम कर रहे हैं। बल्कि बल्कि मैं तो कहूंगा कुत्तों की तौहीन होगी, वो भी वफादार होते हैं। मैं तो इनको अच्छा लफ्ज दे रहा हूं कुत्तों का। सर बहरहाल हम जी इसे कंडेम करते हैं, लेकिन चूंकि हमारी पॉलिसी है कि हम किसी भी चीज को फिल्टर नहीं करते, हम उसी तरह से चलाते हैं। तो वो इदारे की पॉलिसी है, लेकिन बहरहाल हम सर इसे कंडेम करते हैं। जो जुबान आप इनके बारे में इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि सर जो सौराब भाई आप मुझे बताओ, जो बंदा 25 करोड़ लोगों का एतमाद या 18 करोड़ या 15 करोड़ जितना एतमाद उनका उनका एतमाद लेके हाथ में उनकी वोट लेके उसको उसको एजेंसियों के आगे भेज दे, उसके लिए आप क्या लफ्ज इस्तेमाल करेंगे? हमें कोई भार वजन, मैं पार्लियामेंट में हूं, मैं पार्लियामेंट्री लफ्ज इस्तेमाल करूं, कोई लफ्ज नहीं इस्तेमाल करेंगे। ये हमें काफिर डिक्लेयर कराऊ थे। अच्छा, ये हमें काफिर डिक्लेयर कराऊ थे। इनके आप जो इनसे बन पड़ता है करें। ठीक है। मिशन नूर सर आज रात 9 बजे है। अब आज रात 9 बजे जा रहे हैं, ऑब्वियसली लोग निकलेंगे सोशल मीडिया पर, एक बड़ी मैसिव इसके ऊपर एक मुहिम चली है। लोग तो बाहर आएंगे, लोग आदान भी देंगे। अब ये जो कंट्रोवर्सी, अब मैं देख रहा था नूरुल्लाह कादरी साहब ने इसके हक में स्टेटमेंट दी है सर। अगर हमारे एडिटर साहब साथ चला भी सके, उन्होंने कहा जनाब ऐसी कोई बात नहीं है, आप छतों पर चढ़े, आप आदान दें और खुलकर आजान दें। अच्छा जिस जिस देखिए, मैंने बहुत सारी स्टेटमेंट्स नहीं पढ़ी, मैं किसी को अभी ना इंडोर्स करूंगा ना कंडेम करूंगा क्योंकि मैंने पूरी पढ़ी नहीं है। ये वारदातें बड़े डिफरेंट तरीके से डालते हैं सर। सौराब भाई ये ऐसे करते हैं, ये मीठी मीठी बातें करके एंटर हो जाते हैं बहुत सारे। मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैंने उनकी स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं पढ़ी। मैं ये मीठी मीठी बातें करके और अंदर एंटर हो जाते हैं, फिर उसके बाद करते 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 ये निकल जाते हैं और लोगों को अपने साथ डिसअपॉइंट कर देते हैं। ये एजेंसियों की गेम है, जो एजेंसी पाकिस्तान के साथ पिछले 78 साल से खेलती आ रही है। और क्या? मैं ना इंडोर्स करूंगा ना मैं इसको कंडेम करूंगा, मुझे पता नहीं है इसका। आपको हर्ट किस चीज ने इतना ज्यादा कर दिया है?
सर ये लोगों को बेचने और ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें काफिर कर देंगे। सामने उन्होंने एक अपना मौकफ रखा है। उन्होंने सवाल पूछा है कि जनाब, जब हो सकता है कि ज्यादा रिसर्च करने से कोई 20 सितंबर के हवाले से कंट्रोवर्सी निकल आए, यानी हर दिन के हवाले से कोई ना कोई, जहां पर अच्छी बातें बुरी बातें भी होंगी। तो उन्होंने एक बात रखी है सामने, अब ये लोगों पर है वो मानते हैं या नहीं सर मानते। वो फेक स्क्रीनशॉट्स हैं जो सारी फिर रही हैं, आपको मुख्तलिफ ट्वीट्स मिल जाएंगे पता जिनमें लोगों ने एनालिसिस की हुई है कि फेक स्क्रीनशॉट रखी। मैं इसका नाम एबीसी रख देता और मैं कोई टाइम को 5 जनवरी भी रख देता ना, तो इन्होंने निकाल के ले आना था कि युगांडा के अंदर फलां बंदा था जिसने ये काम किया था, उसकी दादी जो है वो 5 जनवरी को पैदा हुई थी जी। वैसे आपने तो की थी कि ये इतनी मैसिव मूवमेंट चल जाएगी? नहीं सर, अल्लाह अल्लाह ने बड़ा करम किया, ये तो अभी हमारा टेस्टर था। इसके बाद क्या करने वाले आप? सर वो इनको पता लगेगा क्या करने वाले हैं, इंशाल्लाह सबको पता लग जाएगा। इमरान खान ने इसके ऊपर वीलॉग किया, उन्होंने कहा कि जनाब ये आगाज है, और इसके बाद तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया ही सोशल मीडिया के ऊपर पॉलिसी डिसाइड करेगा। हाँ हम आराम से तसल्ली से करेंगे, पहले हमारा दिल था करने का और जल्दी, लेकिन उसके बाद अब हम बहुत मुशावरत के साथ इनको पूरा पूरा पढ़ेंगे। आप लोगों ने आम आम लोगों से मैं कहता हूँ आपने कोई नहीं घबराना, आपने डट के खड़े रहना है। और हम अली अमीन गंडापुर नहीं, इनका पाले नहीं पड़ा अभी लोगों से। अच्छा सर, वैसे ये जितनी सख्त जुबान और जितनी दिलेरी आप दिखा रहे हैं, ये सर पाकिस्तान में आके बड़े डिफरेंट हालात। यहाँ सर की। मैं लोगों को बताऊंगा कि सब कुछ लुटा के सबको मरवा के कैसे खड़ा हुआ जाता है, इनसे जो बन पड़ता है करें। अहमद साहब, आप कनाडा में हैं। मैं सर कनाडा में। तो कनाडा में तो आसानी है ना सर, कनाडा में आपसे ज्यादा मैं गर्म हूं अगर मैं कनाडा के अंदर मौजूद तो हूं। मेरे घर वाले उधर ही है ना, मारे उनको, फिर मैं उसके बाद भी खड़ा होकर दिखाऊंगा इनको। ये चलिए, मजाक इन्होंने बनाया हुआ है। ये उनके। लोगों के साथ साथ उठा के ले, मेरे मेरे घर है, मेरे साथ मारे, मैं इनको खड़ा होके बताऊंगा इन एजेंसी कि कैसे खड़ा हुआ जाता है। सर हमारी गेम, सौराब भाई समझ नहीं रहे, हमारी गेम कब्रों की है। हमने कब्रों में जाना है, हमने आईएसआई को नहीं अल्लाह को जवाब देना है। ये समझते हैं ये जिंदगी, मतलब ये मौत से डराते हैं, मौत तो शुरुआत है ये तो। सर मैं तो कहता हूं मारो, ये जिंदगी आसान है, इतने 90 90 घंटे हफ्ते के काम करना लोगों की, मतलब ये सारे काम करना आसान काम है, जान छुड़ाओ हमारी इससे। आप क्या करते हैं सर? सर मैं ट्रक चलाता हूं। अच्छा। मतलब देखिए ना, जिंदगी मुशक्कत है, मुशक्कत आसान है, मारो हमें, जान छुड़ाओ हमारी जिंदगी से। ये हम अपनी कब्रों के लिए लड़ रहे, कोई आईएसआई का मेजर जन हाँ ये होता है कि हम लोग रखते हैं लाइनें कि यार लाइनें क्रॉस ना हो, चलो ठीक है तरीके से करो, ये लाइनें क्रॉस करेंगे, हम सारे लाइनें क्रॉस करेंगे, इनकी ऐसी की तैसी। पाकिस्तान की दारू के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं सर, आपके जो आरिफ अलवी साहब हैं, ये एक्स प्रेसिडेंट, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस, हेड ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, रियासत के सरबराह रह चुके हैं। खालिद खुर्शीद साहब गिलगित बल्तिस्तान से, जीबी से रेजिस्ट करने वाली सबसे बड़ी पर्सनैलिटी, सबसे बड़ी शख्सियत। ये आम तो लोग। इनका काम बनता था सबसे बड़ा स्टैंड लेते ना। खान स्टैंड लेके खड़ा हुआ है अंदर इनका लीडर, ये इनसे क्यों नहीं स्टैंड लिया जाता? ये हर वक्त ये आरिफ अलवी इधर अमेरिका में आता है, आके इधर ये अपनी करता है, तकरीब करता है, उस तकरीब में आपको पता है पीटीआई का झंडा नहीं अलाउ होता, उस तकरीब में इमरान खान का नाम नहीं अलाउ होता। ये लोगों को नहीं पता, ये पूछे जब ये अमेरिका में आया था मुख्तलिफ तकरीबों में पीटीआई का झंडा नहीं अलाउ किया जाता था जी। अहमद साहब। जितने बड़े ओहदे में होता है सौराब भाई, जितने बड़े ओहदे में होता है उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, उतने ज्यादा गट्स दिखाने पड़ते हैं, उतने ज्यादा आपको प्रेशर सहने पड़ते हैं। थोड़ी सी फूंक के ऊपर ये लेट जाते हैं, भाई जाए पहाड़ में, हमें किसका भार वजन है, सदर हो या उससे ऊपर सुप्रीम कमांडर आ जाए, खुदा थोड़ी है। सर वैसे मसद एहतराम, थोड़ी सी फूंक नहीं है, ये बहुत खौफनाक प्रेशर है। बहुत खौफनाक हालात है यहाँ पर, जमीन बहुत गर्म है। सर 6 बजे से 6:30 बजे हम आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये इंशाल्लाह ताला 9 से पहले लगेगा। मुझे ये बताएं कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, कितनी वीडियो सोशल मीडिया पर कम अज कम आजान देने की? सर मुझे कोई नहीं पता, अल्लाह बेहतर जानता है, इंशाल्लाह अल्लाह ने करम किया तो ये लाखों करोड़ों में होंगी इंशाल्लाह। अहमद अली खान, व्हाट नेक्स्ट? ओके, ये कामयाब हो गया, जितना आपने रोला डालना था सोशल मीडिया पर चल चुका है, चले कंट्रोवर्सी भी बनी, स्टिल ये एक मैसिव मूवमेंट बन गई है। व्हाट नेक्स्ट? सर आगे टाइम आएगा तो पता लग जाएगा। यानी आपके पास ये प्लान मौजूद है कि वाया सोशल मीडिया आप लोग मुख्तलिफ मुहिम चलाएंगे? सर हमारा सिर्फ प्लान पाकिस्तानी अवाम के साथ हमारा डायरेक्ट रब्ता है, और ताकि लोगों को पता, ये हमें कंट्रोवर्शियल इसलिए सौराबे करना चाहते हैं ताकि लोग जो है उनका एतमाद उठ जाए। अब अगर मैंने मुख्तलिफ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने अगर मुख्तलिफ मेरी सियासी एम्बिशन होती तो लोगों का एतमाद उठ जाता कि अपनी लालचों में लगा हुआ है। मैं सिंपल कह रहा हूँ भाई हमारी कोई सियासी एम्बिशन नहीं है किसी किस्म के भी, हमें कोई इसका, इसीलिए हमें इनका भार वजन ही नहीं है। अहमद ये साहब। लोग अगर 2 नंबर, या सौराब भाई आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं, आपको कोई बंदा आके काफिर डिक्लेयर करने की कोशिश करे सर, ये आपकी जान के साथ वो खेल रहा है, तो आप उसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करेंगे? आप उसे हजूर वाला कहेंगे, साहबजादा साहब कहेंगे? इस मुहिम की वजह से आपकी जिंदगी को खतरा हुआ है?
सर बिल्कुल हुआ है, आपके सामने है। सारी रात इन्होंने किस तरीके का प्रोपागेंडा किया है एजेंसियों ने कैप्चर करवाने के लिए अपने इन टाउटों से। सौरभ भाई देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान घराने में पैदा हुआ हूं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी, रसूल और पैगंबर मानता हूं। और इसके बाद अगर किसी ने भी इस तरह का कोई भी दावा किया तो वो दायरा इस्लाम से खारिज है। अब आप ये बात देखें कि पहले इन्होंने हमारी जात के ऊपर हमला किया, फिर उसके बाद इन्होंने हमें गद्दार का, मुहब्बे वतनी के ऊपर हमला किया। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, हमारे ईमान के ऊपर जा रहे हैं। अब जर्नैल हमारा ईमान डिसाइड करेंगे ये एजेंसियों के छोड़कर, और ये समझते हैं सिर्फ ये मुसलमान है, बाकी दुनिया में और कोई नहीं। मैं इस अजान से पीछे हटूं फिर भाईजान मेरी जिंदगी का कोई फायदा कोई नहीं है। हम अपनी कब्रों के लिए लगे हुए, बाकी कोई बात नहीं सौरभ भाई। तो ये जितने एजेंसी को, तो मैं बताना चाहता हूं भाईजान आप तैयार हो जाओ, हम आ रहे हैं आपके पीछे, और बाकी लोगों को बताएंगे कि ये अगर आप एजेंसियों के कोई भी काम करेंगे तो आपका क्या हशर नशर होगा। अब लोग तगड़े हो जाओ अजानों के लिए, और इंशाल्लाह हम अजाने देकर रहेंगे। ये हमारे ईमान के फैसले करेंगे जर्नैल। ठीक है अहमद साहब, इज इट ट्रू कि आने वाले टाइम में यही तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया ये किसी एहतजाज की भी कॉल दे सकता है? सर हमें कोई, मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा। तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं। ओके, जो जो इंडिविजुअल सोशल मीडिया है जहां पर आपकी एक बहुत बड़ी आवाज है, आप लोग यानी आपके पास प्लान्स मौजूद है कि हमने किस तरीके से सोशल मीडिया की मुहिम को आगे ले जाना है? सर आप आने वाले दिनों में देखिएगा ना, सब्र कर जाए। से ये प्रोपेगेंडा शुरू हुआ तो क्या चीजें आपने महसूस की आपकी अपनी फैमिली के लिए, अपनी जिंदगी के लिए? सर मेरा अल्लाह के ऊपर ईमान पक्का। मैं तो अपने अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ, लोगों के दिल अल्लाह के हाथ में होते हैं, वो जिस तरीके से रखे। बुनियादी मकसद क्या था, एक दफा फिर रिपीट कर दें, मिशन नूर का? सर लोगों के अंदर घुटन है, सैलाब आता है, लोग मर जाते हैं, लोगों के बच्चे मर रहे हैं, इन ये लोग अपने दौरों के ऊपर जा रहे हैं, लोगों की सत्यानाश होगी। यार तुम्हारे पास पैसे नहीं है, कम से कम जाके टिकटॉक तो ना बनाओ, लोगों को रिडिक्यूल तो ना करो, अपनी तस्वीरें तो हर चीज के ऊपर ना चिपकाओ। सर पाकिस्तान की अवाम की दुखों की दास्तान है ये अजान। मैं चाहता हूं तो लोगों के अंदर उम्मीद है, लोगों को पता लगे कि वहदत क्या होती है, और आप एक जगह के ऊपर किस तरीके से सारे इकट्ठे हो सकते हैं। गिलगित से लेकर गवादर तक और लाहौर से लेकर कराची तक ये पाकिस्तान के दुखों की दास्तान है। हम अल्लाह के पास जा रहे हैं कि या अल्लाह हमारी जान तू छुड़ा। हमने इज्तिमाई तौर के ऊपर नेकी की थी 8 फरवरी को। ये हमारे साथ क्या हो रहा है, ये किस तरह के लोग हमारे ऊपर रखे हुए हैं, जो हमारे ऊपर रहते हैं और जब निकलते हैं तो अगले दिन ही इनकी फैमिली पहले ही बाहर होती है, और अगले दिन ही जाके ये पूरी उम्र अपनी बाहर गुजारते हैं। ये वाइस रॉयस की तरह वहां से आते हैं और वहीं पे इन्होंने जाना होता है। ये बेसिकली लोगों के पास ले गए कि कोई लीडर की जरूरत नहीं है, आप ये आइडिया लो और इस आइडिया के ऊपर आप बिल्ड अपॉन करो। ना कि आप लोग जो है वो कभी एक की तरफ देखो कभी दूसरी की तरफ देखो, और अल्लाह से फरियाद करो कि अल्लाह, हमारा ईमान है कि अल्लाह हमारी बात सुनता है।